नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्र में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। बैठक में टीकाकरण, रोकथाम और दूसरे जरूरी उपायों पर चर्चा होगी। साथ ही जिन बड़े राज्यों में कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है, उन राज्यों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर देश के अलग अलग जिलों में कोरोना नियंत्रण का फैसला करने का एक्शन लेने का फैसला किया है। देश में 400 जिले ऐसे हैं जहां देश भर में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और यहां संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं इन 400 जिलों में से 265 जिले में लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हो रही है। जहां की पॉजिटिविटी रेट पिछले हफ्ते से 15% से ज्यादा है, वहां लॉकडाउन के बारे में सोचा जा रहा है। अब फैसला राज्यों को करना है। देश के 25 राज्यों के करीब 265 जिलों में पॉजिटिविटी रेट पिछले हफ्ते भर में 15% से ज्यादा है। ऐसे जिलों में सख्त से सख्त कदम उठाने की सलाह तो मंत्रालय की तरफ से है ही, साथ ही लॉकडाउन की आशंका से भी इनकार नहीं, ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश के 45 जिले, महाराष्ट्र के 32, उत्तर प्रदेश के 24, छत्तीसगढ़ के 21, हरियाणा के 18, पश्चिम बंगाल के 16, बिहार और कर्नाटक के 14, ओडिशा के 13 और दिल्ली और झारखंड के 11 जिले शामिल हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जिनके जिलों में हफ्ते भर में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, वहां सख्त कदम उठाए जाएं। ऐसे जिले 400 के करीब हैं। इन जिलों में 14 दिनों तक लोगों को मिलने जुलने, जुटने, समारोह में शामिल होने को लेकर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, जरूरी लगे तो जोन के दायरे बड़े किए जाएं। नाइट कर्फ्यू, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान बंद किए जाएं, जिस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। हालात को लेकर चिंताएं भी कुछ कम नहीं और चुनौती भी। सख्त कदम उठाने की जरूरत अभी है। सूत्र बताते हैं कि बढ़ते पॉजिटिविटी रेट को लेकर जिलेवार तरीके से लॉकडाउन ही वो जरिया है जो मुसीबत कम कर सकता है, पर देर होंगे तो दुरुस्त नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में कल से टीकाकरण का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत देश के सभी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं है। इसके लिए 28 अप्रैल की शाम 4 बजे से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था। महंगे कोरोना टीकों को लेकर राज्यों और विपक्षी दलों के सख्त एतराज के बाद कल भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन की कीमत घटा दी है। अब ये कोवैक्सीन राज्यों को 600 रुपए की जगह 400 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने परसों राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत भी 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज कर दी थी। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी, तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट हो पाएगा। कोविड से सबसे बुरी तरह प्रभावित भारतीय राज्य महाराष्ट्र। मुंबई में टीकाकरण केंद्रों के बाहर टीका लगवाने के लिए बेताब लोगों की लंबी लंबी कतारें। इससे पहले कि टीके का अगला चरण शुरू हो, ये सभी टीके लगवा लेना चाहते हैं, क्योंकि डर है कि 18 से 44 साल तक की उम्र वाले भी जब टीका लगवाने आएंगे तो शायद इनकी बारी ही ना आ पाए। लेकिन प्रशासन ने 45 साल से ऊपर उम्र वालों को घबराकर भीड़ लगाने से मना किया और साथ साथ ये भी कह दिया कि 1 मई से शायद 18 से 44 साल की उम्र वालों को टीका ना लगे, क्योंकि इसकी डोज अभी तक नहीं आई है।
उधर जम्मू कश्मीर में अहमद मुश्ताक श्रीनगर के इस स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 2 दिनों से टीका लगवाने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ टीका है ही नहीं। कश्मीर में टीके की किल्लत है। कल भी है ना, आज भी है। ये कह रहे नहीं जी, खत्म है, वैक्सीन नहीं है। पीछे से नहीं आ रहा है वैक्सीन। 100 डोज थे हमारे पास, खत्म हो गई। अभी भी लोग वेट कर रहे हैं, तो वैक्सीन नहीं है हमारे पास। अभी वाला एग्जाम तक कुछ नहीं पता है, वो बोल रहे अभी 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को औसतन 50,000 डोज मिल रही है, लेकिन मांग इससे कहीं ज्यादा है। फिलहाल सूबे में सिर्फ 21 लाख लोगों को ही टीके लग पाए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए अब राज्यों को खुद ही टीके खरीदने होंगे। पंजाब का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले महीने के मध्य तक ही कोविशील्ड दे पाएगी। राजस्थान की भी यही कहानी है। यहां रोजाना 5 से 7 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल टीके खत्म हो चुके हैं। हमारे स्टेट के जो स्टोरेज है उसमें 0 वैक्सीन रह गई है। हमारे अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट में बात की, 3,75,00,000 डोजेज बुक करने का लेटर दिया उनको। वहाँ के अधिकारियों ने जो जानकारी दी कि 15 मई तक तो हम जो भारत सरकार से ऑलरेडी ऑर्डर्स हमको मिले हुए हैं, उनकी आपूर्ति में ही हमारा 15 मई का समय तक तो निकल जाएगा। तमिलनाडु को भी इस बात पर भरोसा नहीं कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लग पाएगा। राज्य ने 1.5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन उसे शक है कि ये मिल पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में इसकी किल्लत है। ऐसा हुआ तो बड़ी धूमधाम से शुरू किया गया टीकाकरण अभियान शुरुआत में ही लड़खड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों से वैक्सीन के लिए संपर्क किया है, लेकिन कंपनियों ने अभी वैक्सीन देने में असमर्थता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे में मध्य प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने में परेशानी होगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी, और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों ने अपनी असमर्थता जताई है 1 मई से इस कार्यक्रम को शुरू करने में। उधर 10 मजदूर संगठनों ने मांग की है कि मजदूरों के लिए भी टीकाकरण मुफ्त किया जाए। उनका कहना है कि लॉकडाउन में मजदूरों का वेतन नहीं कटना चाहिए। उनकी ये मांग है कि इसके लिए भी सरकार आदेश जारी करे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान साइट पर काम करने वाले 32 साल के विशाल सिंह राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली मजदूरी करने आए हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कामगारों को मुफ्त में टीका मिलना चाहिए। मजदूर कहाँ से लाएगा पैसा, और टीका में पैसा लगा देगा तो फिर खाएगा क्या? ये भी तो है, तो इसलिए मुफ्त में टीका लगना चाहिए। अब गरीबी आदमी है ये सबके लिए, तो टीका मुफ्त में ही होना चाहिए। इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे राम बहादुर सिंह अयोध्या से आए हैं। कहते हैं टीका के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पास पैसा ही नहीं, कहाँ से इतना करा पाएंगे? इतना पैसा कहाँ जो कि हमें 2,000-2,500 रुपये दे के टीका करा पाएंगे? हम सबको पट्टी पे रहने वाला, इतना पैसा कहाँ मिलने वाला है? 5,000-6,000 महीने मिलता है तनख्वाह, उसमें बच्चे पालेंगे, टीका लगवाएंगे। अब देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सभी मजदूरों के मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम हो। प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी हमने दिया है जॉइंटली, और जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, इसमें कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशन के बारे में हम सारे ट्रेड ने निर्णय लिया है। सरकार से डिमांड किया कि एक जो है ना प्रोडक्शन इंटेंसिफाई करो, अवेलेबिलिटी इंश्योर करो, एंड इट मस्ट बी फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। ट्रेड यूनियनें ये चाहती हैं कि सरकार लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान मजदूरों की सैलरी न काटे जाने का आदेश भी जारी करे। अब 1 मई को इन मांगों के लिए
सभी 10 मजदूर संगठन देश भर में कोविड प्रोटोकॉल के साथ प्रदर्शन करेंगे। श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री के सामने 11 मांगों की एक लंबी लिस्ट रखी है और अब यह तय किया गया है कि 15 मई को श्रमिक संगठनों के साथ साथ कई किसान संगठनों के बड़े नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में सरकार के रुख के साथ साथ देश में कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद संसद मार्च से लेकर देश भर में श्रमिकों और किसान संगठनों के साझा विरोध कार्यक्रम पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली से पुजारिया के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बता दें कि कौन सी वो खबरें हैं जिनके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं। पहली खबर है कि दिल्ली में शमशान कम पड़ रहे हैं, तो कुत्तों के शमशान को भी इंसानों के अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं बेंगलुरु से है, जहां पर कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद 3000 लोग घर छोड़कर लापता हो गए हैं। उन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया है। वहीं मुंबई से है तीसरी खबर, जहां पर नए मामलों पर कुछ काबू होता दिख रहा है, लेकिन मौत बेलगाम है। 2 हफ्ते में दुगना हुआ है मौत का आंकड़ा। चौथी खबर, 1 मई से टीकाकरण अभियान पर संकट के बादल दिख रहे हैं। वैक्सीन का स्टॉक नहीं है राज्यों के पास और सब अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। 5वीं खबर, पोल ऑफ पोल्स, बंगाल में फिर से क्या ममता सरकार होगी, असम में क्या फिर से खिला रहेगा कमल। इन सभी खबरों पर आप वोट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो हम गुड मॉर्निंग इंडिया में आज इतना ही। नमस्कार।